बात करेंगे जहां पर आपको मैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम को इंट्राडे में परफेक्टली ट्रेड करना सिखाऊंगा। ठीक है, हमको ये समझना चाहिए कि इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। ये सबसे ज़रूरी पहली बात। तो हमको इंट्राडे में क्या ध्यान रखना होगा कि एज अ ट्रेडर ना तो हमारे लिए कोई चीज़ महंगी होती है ना ही कोई चीज़ सस्ती होती है। ध्यान रखिए, पहला पॉइंट ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग मैक्सिमम अपने बिट्स इसी कॉन्सेप्ट पर कर देते हैं इंट्राडे में कि ये सस्ता है खरीद लीजिए, महंगा है तो बेच दीजिए। ना ही महंगा कुछ होता है ना ही बाजार में कुछ सस्ता होता है। बाजार में होता है राइट एंट्री। आपकी एंट्री अगर सही जगह हो रही है तो उसके बाद टारगेट मिलना आपके लिए तय है। अच्छा, एंट्री के सही होने का मूल अर्थ क्या है? सबसे पहले इस बात को समझिए। एंट्री के सही होने का मूल अर्थ है जहां पर बायर्स ने किसी सेलर को ब्रेक किया हो या सेलर ने किसी बायर को ब्रेक किया हो, वहां पर आपकी एंट्री बनेगी। और अगर सेलर अपने प्राइस को सस्टेन करा पा रहा है तो आप वेट करेंगे। बायर अगर अगर अपने प्राइस को सस्टेन करा पा रहा है तो आप वेट करेंगे। इसका मतलब है एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमको पेशेंस भी आना चाहिए और अपने अर्ली एग्जीक्यूशन भी आना चाहिए। अब मैंने दो बातें एक साथ कह दी। मैंने कहा पेशेंस, धैर्य भी रखना होगा और सही समय पर सही एग्जीक्यूशन भी करना होगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन है सर, ये प्रैक्टिस से आता है। आप लोग क्या करते हैं, मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, आप अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। जैसे कि ये पूरा बाजार इतना, कल का मोमेंटम है ये इतना, एक रेंज मार्केट में आप बाई एंड सेल करते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप लॉसेस करिएगा और इसके अलावा क्या ही कीजिएगा। ऑप्शन बाइंग में कोई आपके पास दूसरा चाह रहा है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं और ऐसी रेंज को नहीं पहचान पाए कि ये मेरे लिए ट्रेडेबल रेंज नहीं है, तो आप गलती कर गए। अच्छा, आप कैसे नहीं पहचान पाए? क्योंकि आप सेलर और बायर्स के बिहेवियर से ही परिचित नहीं है। समझिए, इंट्राडे में मैंने कहा आपके लिए कुछ भी महंगा नहीं, कुछ भी सस्ता नहीं। इसका मतलब हुआ कि फिर आप ट्रेड क्या करेंगे? आपको मुझसे पूछना चाहिए। आपका पहला क्वेश्चन होगा कि फिर मैं ट्रेड क्या करूं? जब मेरे लिए कुछ भी महंगा और सस्ता है ही नहीं तो मैं एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करूं? मैं बोलूंगा लेवल बाय लेवल। इंट्राडे में एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमारे लिए ज़रूरी होता है कि लेवल्स को ट्रेड किया जाए। अब अच्छा, ये लेवल्स क्या होते हैं? लेवल्स होता है, मैं आपको बताऊं, अगर एक लाइन में कहना हो तो मैं बोलूंगा प्राइस एक रेंज से दूसरी रेंज की तरफ बढ़ता है। मैंने क्या बोला? प्राइस एक रेंज से दूसरी रेंज की तरफ बढ़ता है। जैसे मैं यहां पर कहूं कि ये सेलर एरिया है, सेलर एरिया का मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस एरिया है। फिर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं, फिर मैं बोलूं ये बायर एरिया है, इसका मतलब हो गया कि ये खरीदारों का एरिया है। अब ये रेजिस्टेंस एरिया है, सेलर एरिया है, बिकवालों का जोन है। ये बायर एरिया है, खरीदारी का एरिया है, बायर्स जोन है। जब भी प्राइस इसके पास पहुंचे तो ये हॉट जोन है। आप लोगों का क्या है ना, कोई प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है, आप लोग पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं कि प्राइस में ये रेजिस्टेंस से यहां से गिरेगा। पहले ही एक मन बना लिया। किसी ने, दूसरे ने पहले ही मन बना लिया गिरेगा नहीं, ब्रेकआउट करेगा। तो जिसने पहले से मन बना लिया कि प्राइस यहां से रेजिस्टेंस के पास रिजेक्शन लेगा, वो भी गलत है। जिसने पहले ही मन बना लिया कि ब्रेकआउट होगा, वो भी गलत है। हम ट्रेडर हैं, हमको ये देखना होगा कि जब कोई प्राइस एक रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है तो कैसे एक्ट कर रहा है। वहां नियर बाई रेजिस्टेंस प्राइस का जो साइन होगा वो क्लैरिटी देगा कि अगला फर्दर मोमेंटम क्या होगा। हमको कुछ प्रिडिक्शन नहीं करनी होती है, हमको बस प्राइस में चल रहे मोमेंटम को देख कर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। हमको कोई प्रिडिक्शन नहीं करना होता है। इसीलिए बाजार में बोला जाता है जो सोचा गया वो नहीं लेना है, जो दिख रहा है वो लेना है। जो दिख रहा हो चार्ट पर वो ट्रेड कीजिए, जो सोच रहे हैं वो ट्रेड नहीं करना है। इसीलिए अब आप पूछेंगे कि मार्केट में बेस्ट रेजिस्टेंस और बेस्ट सपोर्ट एरिया कौन से होते हैं, तो अभी को बोला कि रेजिस्टेंस के पास जब प्राइस पहुंचेगा तब क्लियर होगा कि क्या होना है। अच्छा, अब बात यह आती है कि रेजिस्टेंस को निकाला कैसे जाए। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है बाजार की कि रेजिस्टेंस को निकाला कैसे जाए। कई लोग क्या करते हैं ना सर कि प्राइस पिछली बार यहां से गिरा और अगली बार फिर ऊपर जाके फिर इधर से ऐसे गिरा, अगली बार फिर यहीं से गिरा, अगली बार यहीं से ऐसे आके गिरा। तो आप लोगों ने कहा देखिए कितनी बार यहां से प्राइस मोमेंटम कर रहा है, तो ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया। अरे नहीं सर, ये रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। बिल्कुल गलत बात है आपकी। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? रेजिस्टेंस का मात्र एक डेफिनेशन है, पिछले दिन के सेलर्स के एरिया ही रेजिस्टेंस एरिया है, पिछले दिन के बायर्स के एरिया ही सपोर्ट एरिया है। बात क्लियर हो गई?
हमारे लिए बाजार में जितना ज़रूरी अभी का रिसेंट ट्रेडर है, रिसेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उतना ज़रूरी पिछले 5 दिन 8 दिन पहले कौन खरीद कर गया, कौन बेच कर गया, कोई हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जो अभी बायर्स और सेलर्स मार्केट में एक्टिव हैं, जो पोटेंशियली बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, उनका डेटा हमारे लिए ज़रूरी है, उनके एरियाज हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि कल के सेशन में मार्केट में जो भी सेलर थे वो प्राइस को इस रेंज से नहीं निकलने दे रहे थे। किस रेंज से? 46,900 के आसपास की रेंज से। अब देखिए 46,900 के आसपास की रेंज से नहीं निकलने दे रहे थे, इसका मतलब है कि अब ट्यूसडे को कभी भी बाजार 46,900 के ऊपर एक कैंडल बनाए, उसके हाई निकाले, आप लॉन्ग कीजिएगा, क्योंकि ये सेलर का एरिया था, ये एक रेंज थी, ये लेवल ब्रेक हो गया। सेलर जहां पिछले दिन का सेलर जो प्राइस रोक रहा था, ये है परफेक्ट रेजिस्टेंस। बात क्लियर हुआ? जब तक आप प्राइस को लॉजिकल तरीके से नहीं देखेंगे, चीजें नहीं काम आएंगी। अब है क्या, आप लोगों का क्या है? मैं तो बोलता हूं पिछले 3 दिन का डेटा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्लासेस में आप आएंगे, मैं पिछले 3 दिन के डेटा को आपको रीड करना सिखाऊंगा बहुत डीपली, 1 बाय 1, कि पिछले 3 दिन के सेशंस में कौन कौन सी चीज़ों को आप देखते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी है जिनको देखकर ये समझ आ जाता है कि मॉर्निंग में ही आप बता देते हैं कि आज दिन का मोमेंटम क्या होगा। हमारे ट्रेडर प्रॉफिटेबल है, अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मॉर्निंग के पहले 15-20 मिनट में समझ जाते हैं कि इंट्राडे का आज का पूरा दिन का प्रेडिक्शन क्या है, पूरे दिन मोमेंटम कैसे रहने वाला है, बहुत क्लियर कट पिक्चर मिल जाती है। उसको पहचानने के कुछ साइन होते हैं, क्लासेस में उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, तो आपको नहीं पता कि पिछले 3 दिन के डेटा को कैसे रीड करें और कैसे पता चले कि पिछले 3 दिन के बायर सेलर का प्राइस कौन सा है जहां पर खरीदारी होगी या बिकवाली होगी। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक 3 बातें बताई। प्राइस में आप प्रेडिक्शन को ट्रेड नहीं करते, लेवल बाय लेवल प्राइस ट्रेड करता है। एक रेंज से निकलेगा, दूसरी रेंज तक जाएगा, दूसरी रेंज से गिरेगा, पहली रेंज तक आएगा, पहली रेंज से चलेगा, फिर दूसरी रेंज तक जाएगा, दूसरी रेंज को ब्रेक किया तो तीसरी रेंज तक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि पिछले 2 से 3 दिन के बायर और सेलर के एवरेजेस अगर आपको मिल जाए, औसत भाव, और उनसे अगर आप एक बात समझ पाएं कि रेजिस्टेंस एरिया क्या है और सपोर्ट एरिया क्या है, और उनकी मार्किंग कर पाएं, तो प्राइस अगले दिन मोस्ट प्रोबेबली उसी रेंज से एक रेंज से दूसरी रेंज तक जाएगा। तो ये काम हमको क्या मैनुअली करना होगा क्या, कि पिछले 3 दिन के एवरेजेस देखें, पिछले दिन के बायर सेलर का औसत खरीदारी देखें। प्राइस के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, OHLC। तो एक एवरेज ओपन प्राइस से निकलेगा, एक एवरेज हाई प्राइस से निकलेगा कैंडल से, एक एवरेज लो प्राइस से निकलेगा कैंडल से, एक एवरेज क्लोज प्राइस के निकलेगा कैंडल से। तो जो क्लोजिंग से एवरेज निकलता है उसको हम इंट्राडे का मिडिल लाइन मानते हैं। जो क्लोजिंग से एवरेज निकलता है, देखिए टेक्निकल थ्योरी अलग है, मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल थ्योरी है। लाइव मार्केट में जाकर ट्रेड कीजिएगा, अभी दिखा दूंगा ऐसे ही सामने आपके, ठीक है, और फिर इन पर बिलीव कीजिएगा कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, कितना प्रैक्टिकल है। बैक टेस्ट तो आप लोग कर ही लेंगे, इसके बाद वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, समझिए पहले जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा क्लोजिंग बेसिस से जो प्रीवियस डे के कैंडल्स का एवरेज आता है वो आपके लिए एक परिणामिक लाइन है। परिणामिक लाइन का मतलब हुआ रिजल्टेबल लाइन हुआ। अगर प्राइस उस रेंज के ऊपर तो पॉजिटिव, अगर प्राइस उस रेंज के नीचे तो नेगेटिव। अब देखिए, पॉजिटिव प्राइस है तो कहां से किधर चलकर जाएगा? ऊपर की तरफ चलकर जाना चाहिए। ऊपर की तरफ चलकर जाएगा, इसका मतलब है कि पहली बार अगर यहां पर आप कहीं खरीदें तो पहला आपका टारगेट जो हाई से इसका एवरेज निकल कर आता है, जिसको आप कह देते हैं R1, रेजिस्टेंस 1, अगर ये निकल गया तो यहां टच करेगा, रिटेस्ट के बाद फिर जाएगा R2 तक। अगर वो भी निकल गया तो टच करेगा, फिर चलकर जाता है बेसिकली R3 तक। इंट्राडे एवरेज मोमेंटम R1 टू R2, R2 टू R3। अब देखिए, रेंज तो आपको R5, R4 भी मिलता है, लेकिन आपके लिए रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ये 3 मैक्सिमम लाइन है। इसके बाद आपको फिर टारगेट नहीं देखना चाहिए। मैक्सिमम मोमेंटम इंट्राडे में इतना ही होता है, और एवरेज मोमेंटम तो R1 तक या R2 तक, फिर उसके बाद भी नहीं होता कई बार, तो है ना, मैक्स टू मैक्स R3 होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर लोअर प्राइस को, हर कैंडल के लोअर प्राइस का एवरेज निकालकर कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलता है S1, S2, S3। देखिए, मैंने आपको ये जो पूरा ये कॉन्सेप्ट बताया ना, ये किसका कॉन्सेप्ट है बताइए? ये पाइवट पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है सर। ये पाइवट पॉइंट्स को कैसे ट्रेड करना है मैंने वो बताया। अब देखिए, अगर मैं यहां पर एक मीडियन ड्रॉ करूं और ऊपर 3 लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूं, तो मैं बोलूंगा, अभी मैंने शुरुआत में, अब मैं सारे पॉइंट्स को समराइज कर रहा हूं, समझिएगा, एक एक पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई प्राइस मीडियन लाइन से चला और R1 तक पहुंचा, तो अब प्राइस क्या कर सकता है? इस R1 के पहुंचने के समय अगर प्राइस यहां पर M फॉर्मेशन करे, लास्ट स्विंग लो ब्रेक कर दे, तो दोबारा यहां लौट आएगा।
अगर यहीं पर प्राइस इसको ब्रेक करे, फिर इसको रिटेस्ट करे और ये स्विंग हाई निकाले तो प्राइस अगले R2 तक जाएगा। तो मैंने क्या कहा, नियर बाई रेजिस्टेंस लाइन प्राइस का एक्ट कैसा है वहां आप तय करेंगे कि अगला मोमेंटम क्या होगा। इसी तरीके से प्राइस M2 के नीचे आया और यहां से निकलकर पहले S1 तक आया। S1 पर अगर W फॉर्मेशन मिला, पॉजिटिव कंसोलिडेशन मिला तो प्राइस फिर इसी रेंज तक जाएगा। तो ये एक सपोर्ट लेवल की तरह काम किया। अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो प्राइस रिटेस्ट करके अगर ये लो ब्रेक कर दे तो अगले S2 तक जाएगा। तो ये क्या है, ब्रेक डाउन, सपोर्ट का टूटने की तरह काम किया। तो हमको लेवल बाय लेवल इंट्राडे में सही जगह पर परफेक्ट एंट्री के साथ प्राइस ट्रेड करने का मौका मिलता है। अब समझिए, कोई प्राइस मॉर्निंग में ओपन हुआ और R1 तक पहुंच गया और R1 तक पहुंचने के बाद प्राइस ने ब्रेक किया, फिर R2 तक पहुंच गया। दिन के बजे थे 12। अब R2 के पास प्राइस पहुंचकर ना तो परफेक्ट कोई ब्रेकआउट कर रहा है, ना ही कोई स्विंग लो निकाल रहा है, यहीं रुक कर रह गया है, मतलब कंसोलिडेशन, नो ट्रेडिंग जोन। इंट्राडे में हमको यहीं पर धैर्य रखना है। तो मैंने आपको बताया ना, राइट एंट्री करनी भी आनी चाहिए और जब पेशेंस रखना है तो पेशेंस जब भी आना चाहिए। जब तक प्राइस कोई डायरेक्शन नहीं देगा तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। और प्राइस में अगर कोई आपको प्राइस के एक्शन के साथ और प्राइवेट के साथ कोई साइन मिल गया शॉर्ट या लॉन्ग करने का, वहां प्राइस को छोड़ेंगे नहीं। चलिए अब एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। बहुत सिंप्लिसिटी के साथ मैंने आपको बताया। पाइवट्स के बहुत सारे यूजेस हैं, अभी मैंने आपको सारे उपयोग नहीं बता रहा हूँ, कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आइए और पाइवट को सर्च कीजिए। ये पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड यही लगाना है, CPR के साथ अभी कुछ भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल पाइवट पॉइंट्स। ठीक है, और मैंने क्या बताया, सिर्फ 2 मिनट के टाइम फ्रेम को इंट्राडे ट्रेडर, हमारा पूरा कम्युनिटी ट्रेडर सर 2 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड करता है। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलता हूं, हाईली प्रॉफिटेबल है हमारे ट्रेडर्स, हाईली प्रॉफिटेबल। एक इंट्राडे सेशन ऐसे नहीं जाता कि वो अपने मुनाफे ना बुक करते हो। कारण क्या है पता है, हमको प्राइजेक्शन तो आता ही है और हम लोगों को प्राइजेक्शन के साथ मार्केट कंडीशंस की बहुत बेहतर समझ है। ऑप्शंस को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। ऑप्शंस जो लोग आप कॉल एंड पुट ट्रेड करते हैं ना, आप लोग जानते ही नहीं आप क्या ट्रेड कर रहे हैं। आपको उसकी एक्सपायरी के उपयोग नहीं पता है, आपको ये नहीं पता कि फ्राइडे को क्या करना चाहिए, मंडे को क्या करना चाहिए। प्राइस अलग पूरा एक सब्जेक्ट है, ऑप्शंस पूरा एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, आप लोग सिर्फ डेल्टा थीटा गामा में उलझे हुए हैं, प्राइस को समझ ही नहीं रहे हैं कि ऑप्शंस को कैसे उपयोग किया जाए। आप लोग यहाँ पर लॉसेस करते रहे, हमारे परिणाम देखिए। वॉलेटाइल मार्केट होता, पोजीशंस किसी और तरीके की होती, प्राइस रेंज में है, हमारी पोजीशंस किसी और तरीके की। ठीक है, हर तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर को जब तक अभी आप ऑप्शन बायर है ना, तो आपको सिर्फ मोमेंटम ट्रेड करना आता है और आप ये पहचान नहीं पाते हैं कब मोमेंटम आएगा कब नहीं, यही तकलीफ है। और अगर आपको मोमेंटम ट्रेड करना भी मैं सिखा दूं, प्राइस रेंज में है तो भी आप प्रॉफिट में निकल जाएं, प्राइस वॉलेटाइल है तो भी आप प्रॉफिट में निकल जाएं, तो आप पहचान लेंगे कि प्राइस कैसा है। यहाँ पर प्राइस क्या है, मोमेंटम में नहीं, कंसोलिडेशन में है। तो जो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑप्शंस का हैज होना चाहिए, ऐसा हैज आप डिप्लॉय करेंगे, शाम तक आपके बहुत आसानी से रिटर्न बन जाएंगे। एक पोजीशन लेना होता है इंट्राडे में, सिर्फ एक पोजीशन, और शाम को प्रॉफिट्स। बिल्कुल क्लियर है, मार्केट को भी बार बार देखने की जरूरत नहीं, इतना आसान है। क्योंकि 2000 पॉइंट कम बाजार ट्रेड करता है, बहुत रेयर केस होता है ना। तो रेयर केस तो साल में 1.5 साल में एक बार होता है, उसको भी हम लोग हैंडल करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से समझते हैं बाजार के। अभी आप लोग क्या है, बाजार की बहुत छोटी सी नॉलेज के साथ बाजार को ट्रेड करें, बस इतनी तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, देखिए ये P, ध्यान से समझ लीजिए। पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखिए, ये क्या लिखा है, P लिखा है। P के ऊपर की सारी लाइंस क्या है, R1, R2, R3। ये कैसे निकाले गए होंगे, अब ध्यान से देखिएगा। ये R1 क्या है, R1 प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस एरिया है जहां पर एम फॉर्मेशन से प्राइस गिर गया था। अब देखिए, अब आप पूछेंगे कि ये P पॉइंट क्या है, ये प्रीवियस डे के बायर सेलर का मीडियन एरिया है। ये जो P लिखा हुआ है प्रीवियस डे के बायर सेलर का मीडियन एरिया है। कल मैक्सिमम टाइम प्राइस ने R1, ये जो R1 लिखा है देखिए, इसके पास कंसोलिडेशन किया, तो ये R1 आज के लिए बायर सेलर के लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर रही है कि इसके ऊपर प्राइस है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। बात क्लियर हुआ। अब देखिए प्राइस खुलता है इसके नीचे है, ओपन होने के बाद नीचे जाने की कोशिश किया लेकिन तुरंत ही ऊपर आकर खड़ा हो गया। अब प्राइस में ये पॉजिटिविटी है, शॉर्ट सेलिंग कब तक नहीं करेंगे, जब तक प्राइस ये लो या P के नीचे आकर ट्रेड नहीं करता तब तक। और लॉन्ग कब तक नहीं करेंगे, जब तक R1 अच्छे से प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हो जाता। तो R1 के ऊपर पहली कैंडल हमको क्लोज दिखती है यहाँ, और उसका कोई रिटेस्ट नहीं, कोई हाई ब्रेक नहीं, ब्रेकआउट कोई वैलिडेशन नहीं। अब प्राइस को क्या नहीं कर सकते, शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस P लाइन के इस मीडियन लाइन के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा, तो नेगेटिव प्राइस है नहीं, कमजोर भाव है नहीं, तो शॉर्ट नहीं कर सकते। लॉन्ग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस ने नियर बाई R1 रेजिस्टेंस 1 के पास कोई भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाए नहीं जो प्राइस यहां तक चल कर जाए।
अगर अगले सेशन में यहां पर बनेगा, अगले सेशन में, अब देखिए आप लोगों को निकाल नहीं आता, मैं आपको बताऊं, अगले सेशन का ये जो पी यहां पर दिख रहा है ना, तो नेक्स्ट सेशन ट्यूसडे के लिए पी एरिया यहां पर मीडियन लाइन यहां कहीं आ जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम कंसोलिडेशन यहां पर हुआ, तो बायर और सेलर का एवरेज बाइंग और सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये यहां पर होगा। मैं आपको क्लियर बोलता हूं, जाकर देखिएगा ट्यूसडे जब मार्केट ओपन हो, यही मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसके नीचे प्राइस पॉजिटिव रहेगा, इसके ऊपर, और इसके नीचे नेगेटिव, ठीक है। आइए पीछे आते हैं। अब ये S1 देखिए प्रीवियस डे के लो इस तरीके से लगे हुए थे, ठीक है, और उसके पिछले दिन के रेजिस्टेंस यहां पर लगे हुए थे। तो प्राइस ने इन दोनों लोगों का कंबाइंड, प्रीवियस डे के सेलर्स और अगले दिन के बायर्स का कंबाइंड निकालकर ये सपोर्ट एरिया रख दिया कि ये ब्रेक हुआ तो ये अब सपोर्ट बन गया, तो इसी के आसपास का लेवल आपका पहला सपोर्ट एरिया हो। बात क्लियर हुआ। अब अच्छा देखिए यहां पर, देखिए इसके पिछले सेशन में हम लोग देखते हैं, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखा कीजिए सर, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप समझेंगे नहीं या ट्रेड करने लायक नहीं। प्राइस देखिए पी एरिया के कितना ऊपर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ पर सस्टेन किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद डी हाई निकाल दिया, डी हाई निकाला तो 46,750 का भाव क्या हाई लगाकर आ गया, 46,983। बात क्लियर हुआ। इस तरीके से अब प्राइस गिरते गिरते क्या किया, डे लो ब्रेक कर दिया। डे लो ब्रेक करने के बाद प्राइस ने एक बार भी इस R1 के नीचे आने की कोशिश नहीं की, तो शॉर्ट सेलिंग बनेगी क्या, बिल्कुल नहीं बनेगी। और R1 के नीचे पी पॉइंट ये है, शॉर्ट सेलिंग करते हैं प्राइस की पी पॉइंट के नीचे, पी लाइन जो होती है ना, इसके नीचे शॉर्ट सेलिंग करते हैं। यहां पर प्राइस ने कंसोलिडेशन कर दिया, तो एक ट्रेड के बाद दोबारा ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। वन टाइम वन माइंडसेट, बहुत क्लियर। यहां पर आ जाइए। अब यहां पर देखिए वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी है तो प्राइस के मोमेंटम भी आपको हायर और लोअर दिखेंगे। देखिए प्राइस ने क्या किया, यहां पर जाकर R1 को रिटेस्ट किया, नीचे आया, डे लो ब्रेक किए, पी के नीचे शॉर्ट कीजिए, पहला टारगेट, दोबारा इसको ब्रेक किया, दूसरा टारगेट, तीसरी बार इसको ब्रेक किया, S1 का टारगेट। S1 से प्राइस चला सपोर्ट लेवल से, एक सपोर्ट से उठा, ऊपर आया, S2 के पास रिटेस्ट किया, हाई ब्रेक कर दिया, पहला यहां पर शॉर्ट लॉन्ग कीजिए, फिर यहां पर भी इसने रिटेस्ट किया, दूसरा लॉन्ग कीजिए। यहां पर आने के बाद यहां पर देखिए ये स्विंग हाई के बाद ये लगाया स्विंग हाई, इसको ब्रेक किया, स्विंग लो के साथ यहां लॉन्ग कीजिए। अब प्राइस R1 तक चल कर गया, R1 के ऊपर गया, स्विंग हाई नहीं निकाला, नीचे आया, ऊपर गया, स्विंग लो निकाल दिया, शॉर्ट कीजिए। फिर यहां पर देखिए P1 के पास नीचे आया, P1 के रिटेस्ट किया, लो ब्रेक किया, शॉर्ट कीजिए। ये तरीका होता है। प्राइस में वॉलेटिलिटी होगी, हर लेवल आपको मार्क करके दे रहा है कि कहां एंट्री कहां एग्जिट। जब एंट्री एग्जिट नहीं है तो प्राइस ना तो लो ब्रेक करता है स्विंग हाई, ना ही स्विंग लो, प्राइस एक रेंज में बन जाता है और उसी रेंज को पूरे दिन ट्रेड करता रहता है, तो ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाता है। ऐसे जोन नो ट्रेडिंग जोन हो जाते हैं। अब मंडे को प्राइस, ट्यूसडे को ओपन होगा, यहां पर ये पी लाइन यहां कहीं बनेगी, ठीक है, और ये पी लाइन के ऊपर प्राइस अगर इंट्राडे में निकला और इस हाई को ब्रेक किया 47,000 को, पहला टारगेट हमारा R1, उस R1 को निकला, रिटेस्ट किया, फिर निकला तो R2। इस तरीके से लेवल बाय लेवल मैंने समराइज कर दिया ना पूरे आपके टॉपिक को। मैंने शुरुआत में बताया महंगा सस्ता देखकर नहीं खरीदते, एक लेवल से दूसरे लेवल को प्राइस ट्रेड करेगा प्राइजेक्शन के रूल्स के साथ। इंट्राडे के पाइवट्स को एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस मानकर वहां ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, वहां आपके सबसे बड़े प्रॉफिट होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है सिर्फ। और आपको देखिए एसएल एरिया बहुत छोटे मिलते हैं, प्राइस अगर मोमेंटम में है तो एक लेवल से दूसरे लेवल तक चल कर जाएगा। तो आपको ये भी पता है, आप लोग टारगेट को लेकर परेशान रहते हैं। यहां पर क्लियर है ना, अगर प्राइस यहां से निकला तो R1 के पास आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, टारगेट भी आपको बताते हुए चल रहा है। यहां से प्राइस निकला, क्लियर है ना, S1 के पास आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग करना है, टारगेट आपको बताते हुए चल रहा है, और क्या ही चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद। कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।